बोकारो में विस्थापितों का हंगामा। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की टीम और जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी जलापूर्ति के निरीक्षण को लेकर। हरला थाना क्षेत्र के पचौड़ा स्थित दामोदर नदी से प्लांट की कूलिंग पॉइंट तक होनी है पानी की सप्लाई। इस पानी की सप्लाई से जहां प्लांट और सिटी इलाके में पानी की सप्लाई होनी है, तेनू नहर से फिलहाल सप्लाई होती है। दूसरे वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इस रूट का इस्तेमाल किया जाना है। विस्थापितों की मांग है कि पहले मुआवजा और नियोजन मिले फिर काम हो। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने त्रिपक्षीय वार्ता कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। पूरी घटना के बारे में बताते चले कि आज बोकारो स्टील प्लांट सहित स्टील सिटी में पानी की सप्लाई के दूसरे विकल्प की तलाश को लेकर बीएसएल, डीपीएलआर और जिला प्रशासन की टीम हरला थाना क्षेत्र के पचौड़ा गांव पहुंची, जहां गांव के विस्थापितों को भनक लगते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण विस्थापित जुट गए, जिसमें महिलाओं की तादाद भी अच्छी खासी थी। मुआयना करने पहुंचे अधिकारियों को विस्थापितों ने घेर लिया और कागज दिखाते हुए कहा कि ये भूमि राज्य सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहण किया ही नहीं है, साथ ही पिछली बार बीएसएल के द्वारा काम कराने का मामला कोर्ट में भी चल रहा है। विस्थापितों का कहना है कि जब मामला न्यायालय में है और इस जमीन का अधिग्रहण ही नहीं हुआ है, तो बिना नियोजन और मुआवजा दिए बिना काम कैसे कर सकते हैं। विस्थापितों का कहना है कि जान देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। साथ ही कहा कि ये गांव आदिवासी गांव है और अगर जमीन लेना है तो 2013 के अनुसार नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए जमीन अधिग्रहण करें, नहीं तो काम नहीं होने दिया जाएगा। वहीं मौके पर पहुंचे बीएसएल और जिला प्रशासन के द्वारा त्रिपक्षीय वार्ता कर समस्या का समाधान करने की बात कही गई। बताते चले कि ये पचौड़ा गांव सहित 19 गांव ऐसे हैं जो न तो पंचायत में आते हैं और न ही नगर निगम में। ऐसे में सरकार के द्वारा चलाई जा रही अति महत्वाकांक्षी योजना भी इन गांवों में धरातल पर उतर नहीं पाता, जिसके कारण ये गांव विकास से कोसों दूर है। मामला यह है कि हम लोग को एक अल्टरनेट रूट पानी के लिए शहर के लिए चाहिए। आप देखेंगे कि 2016 में जब कैनाल ब्रिज हुआ था तो पूरे शहर में पानी का हाहाकार मच गया था और हम लोग के पास कोई सोर्स नहीं था कि हम लोग कहीं से पानी लेके आएँ। उसको मद्देनज़र रख करके एक मैनेजमेंट ने अल्टरनेट सोर्स डेवलप करने का प्लान किया है। वो यही अल्टरनेट सोर्स है। यहाँ से पानी ले जाएंगे तो हमको लगता है शहर को इन केस ऑफ किसी भी इमरजेंसी में हम लोग शहर को बचाने में कामयाब रहेंगे। आज देखिए, अगर कैनाल कहीं ब्रिज हो जाता है तो आप बताइए, आप लोग भी शहर में रहते हैं, कहाँ से आप पानी लेंगे? कोई सोर्स ही नहीं मेरे पास, एक बोरवेल तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं से हमको एक सोर्स पैरेलल डेवलप करना है जिससे कि हमारा शहर सर्वाइव करे। मान लीजिए प्लांट ही नहीं रहे, शहर नहीं रहे, तो गांव ही रह के क्या करेगा? सब तो फिर तो वैसे ही हाल हो जाएगी, पाले जाए। इसलिए हम लोग इकट्ठा जो हुए हैं, मेन मकसद यही है कि सबका सपोर्ट चाहिए, सबका हेल्प चाहिए और पानी की व्यवस्था हमको अल्टरनेट शहर के लिए करनी। विस्थापित का विरोध भी देखने को मिला है। नहीं, उनका विरोध है तो विरोध तो होना भी चाहिए। विरोध है तो कोई दिक्कत नहीं है। विरोध नहीं है, उनके पॉइंट्स है, उनकी जो कुछ पॉइंट्स है उनको हमको एड्रेस करना है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट बात किया है कि अगर कुछ जो भी पॉइंट्स है, हम लोग एक छोटा ग्रुप में बैठ के बात करेंगे जिसमें स्टेट गवर्नमेंट होगा, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होंगे, हमारे बीएसएल के लोग होंगे। सबसे मिलके बात करके हम कोशिश करेंगे उनके उस समस्या को एड्रेस करें जहाँ तक हो सके, जिससे कि हम लोग काम आराम से कर सकें। क्या लगता है सर कि पाइपलाइन का रूट भी चेंजिंग कुछ किया गया क्या? नहीं, रूट जो हमारा ओरिजिनल डिजाइन कहाँ तक जाएगा पाइप? यहाँ से लेकर के कूलिंग पॉइंट 1 तक जाएगा। पचौड़ा से दामोदर नदी से लेकर कहाँ तक जाएगी ये कूलिंग पॉइंट 1 तक जाएगा। कितना पानी का सब ये होना है? तो पानी का एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो जब लेइंग हो जाएगा तब हम करेंगे, उसमें हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए सारा प्रोविजन किया जा रहा है। सेल के लिए जो पाइपलाइन यहाँ से बिछने वाला था, पहले शुरू हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ बाधा हो गया था और ग्रामीणों के द्वारा कुछ इसमें बाधा उत्पन्न किया गया था। उसको हम लोग देखने के लिए अभी आए हुए हैं कि इसको फिर से कैसे ग्रामीणों से वार्ता करके और इसको शुरू किया जाए। हाँ, विरोध में तो उन लोग का कहना भी सही है। उन लोग के जो पक्ष है उसको हम लोग उनसे बात करने के बाद ही कुछ करेंगे। उनसे वार्ता पहले करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। आज हम लोग ग्रामीण जुटे हैं पचौड़ा कुंडोरी कनारी का, जो यहाँ बीएसएल के द्वारा पंप हाउस लगा रही थी। पानी विकल्प पानी के लिए बोल रहा है कि हम लोग को पानी चाहिए, तो पानी के लिए हम लोग लगा रहे थे पंप। तो उसमें हम लोग विरोध किए थे, हाईकोर्ट चढ़े हुए थे।
तो हाई कोर्ट का इन लोग कोई सम्मान नहीं दिया, कानून को कोई सम्मान नहीं दिया। जांच में आए हैं डीपीएलआर, जिला प्रशासन और सीओ का भी गाड़ी देखे, थाना प्रभारी का भी हम लोग गाड़ी देखें और सेल प्रबंधक भी थे बीएसएल। तो इन लोग से यही हम लोग नव निवेदन किए कि हम लोग आदिवासी हैं, अगर यदि आप ज़मीन लिए हैं तो हमको दिखाइए। हम डीपीएलआर से ही बोले, अभी बड़ा बाबू जो आए थे तो उनको हम बोले कि जब तक ये ज़मीन आप जितना लिए हैं उतना ले सकते हैं, हम लोग देने के लिए तैयार है। मेरा दादाजी अगर यदि अपना आशियाना दे सकता है बोकारो स्टील प्लांट के लिए, तो हम लोग को भी खुशनसीब हुआ है कि हम लोग भी प्लांट के हित में हम लोग ज़मीन देने का सौभाग्य अभी प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग का भी पेट देखे, कहीं हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग कहीं खटने का ज़रूरत नहीं है। अभी ना हम लोग का पंचायत में रखा गया है, ना नगर निगम में रखा गया। हम लोग का कोई इस तरह का सुविधा नहीं, ना शौचालय का सुविधा है, ना हम लोग का इंदिरावास मिल रहा है, कुछ नहीं हम लोग का फैसिलिटी दिया जा रहा है। तो अभी जिस तरह आए हम लोग मांग किए हैं कि पहले पचौरा का हो, पहले पेपर जांच हो। अगर यदि आप सरकार अगर यदि ज़मीन को ली है तो हम लोग स्वतः ज़मीन, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग स्वतः ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। और रह गया कि अगर यदि आप ज़मीन लिए हैं, जो ज़मीन लिए हैं गिरी प्रखंड, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। उसके बदले हम लोग को जहाँ साइड है साइड दीजिए, और ज़मीन यदि अगर आपको चाहिए तो फिर से नया नोटिफिकेशन कीजिए और ज़मीन अधिग्रहण कीजिए। जो भी व्यक्ति का इसमें आएगा वो अपना रोजी रोटी अपना कमाएगा और अब बाल की नियोजन का मांग किया। हाँ, नियोजन चाहिए। जो अभी पुराना नोटिफिकेशन के तहत हम लोग को 1273 अभी अनियोजित परिवार है पचौरा का, उस टाइम ही नहीं लिया। जब ज़मीन ही नहीं लिया तो नौकरी कहाँ से देता? तो उस हिसाब से ज़मीन लिया नहीं था। आज हम लोग गजट को भी हम लोग पेश करने का काम किए हैं, जो राज्य सरकार की है। अगर यदि जांच करें, उनके पास भी होगा। अगर हम गलत पेपर दिखा रहे हैं तो विशेष भू अर्जन पेपर को निकाले और दिखाए, अपना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कि हम लोग रैयत अगर गलत बोल रहे हैं कि विशेष भू अर्जन गलत बोल रहा है। अधिकारी जो बोले कि नहीं तो हम लोग पेपर का जांच करेंगे, आप लोग 5 आदमी का टीम बनाइए और एक बार बैठिए, कम से कम हम लोग इसका भरण पोषण करेंगे कि लिए हैं कि नहीं लिए हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। क्या लगता है कि